एक ही पंक्ति काफी है। संत कबीर कहते हैं तुम विचार करना सीख लो, विवेक करना सीख लो तो सब दुख दूर हो सकते हैं। कैसे दूर होंगे? उत्पन्न पश्चातापस्य बुद्धिर्भवति यादृशी तादृशी यदि पूर्वं स्यात् कस्य न स्यान्न महोदयः। चाणक्य कहते हैं और कबीर भी कहते हैं क्या कि रावण के सामने जब राम खड़े थे युद्ध के लिए तो रावण ने देखा मेरा भाई विभीषण भी पास में राम के साथ खड़ा है, तो रावण के मन में बड़ा दुख हुआ कि मैं बहुत चूक गया, विचार नहीं कर पाया, भाई को लात मारकर भगा दिया। अगर मैं भाई की बात मान लेता, लात न मारता, तो शायद आज मेरी जिंदगी सुरक्षित रहती। राम ने बहुत बाण मारे, रावण मरा नहीं। तो विभीषण ने राम से कहा, हे भगवान, इतने बाण मत मारो, एक बाण मेरे भाई की नाभि में मार दो, ये मर जाएगा, इसकी नाभि में अमृत है। एक बाण नाभि में मारते ही रावण धराशायी हुआ। राम लक्ष्मण रावण के गिरने के बाद मरने से पहले पास में गए, बोले कुछ शिक्षा दो। तो रावण ने कहा कि तुम हमको मार नहीं सकते थे, दुनिया कहेगी राम ने रावण को मारा है, वास्तव में मेरे भाई विभीषण के कारण मैं मारा गया हूं। यदि मैं विचार कर लेता, आज तुम्हारा भाई लक्ष्मण भी तुम्हारे साथ है और मेरा भाई विभीषण भी तुम्हारे साथ है। मेरा भाई मेरे साथ होता, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ होता, तो युद्ध बहुत वर्षों तक चलता, तुम जीत नहीं पाते। लेकिन ये विचार कब आया? जब सब फाइनल हो गया। कबीर कहते हैं घटना घटित होने के पहले विचार कर लो। उत्पन्न पश्चातापस्य बुद्धिर्भवति यादृशी। चिंता होने के पहले, टेंशन होने के पहले, दुख आने से पहले, हानि होने से पहले यदि मनुष्य के अंदर ये विचार आ जाए कि ऐसा करने से हानि होगी, ऐसा बोलने से नुकसान होगा, ऐसा चलने से दुख आएगा, तो किसका भाग्य उदय न हो जाए। लेकिन नुकसान होने के बाद ये ज्ञान होता है, ऐसा न करते तो ठीक था, और वहाँ वोट न मांगने जाते तो ठीक था, चुनाव न लड़ते तो ठीक था, ये बिजनेस में ऐसा कर लेते तो ठीक था। लेकिन कब? जब बिजनेस फेल हो गया तब, जब चुनाव हार गए तब ये विचार अंदर आया कि ऐसा करते तो ठीक था। ये विचार यदि पहले आ जाता तो किसका सौभाग्य उदय न हो जाता। तो ये कबीर साहब समझाते हैं कि विचारवान बनो, खाने में विचार करो, पीने में विचार, बैठने में विचार, सोने में विचार, कहाँ सोना उचित कहाँ नहीं उचित है। कपड़े पहनने में भी विचार करो, ये कपड़े क्यों पहने जाते, इसकी क्या जरूरत है। कपड़े ठंडी गर्मी से भी बचने के लिए पहने जाते हैं, और मनुष्य वास्तव में कपड़े इसलिए पहनता है अपनी लाज मर्यादा के बचाने के लिए पहनता है। तो कपड़े इस तरह के पहनो जो तुम्हारी लाज मर्यादा बचे। ऐसे मॉडल के कपड़े क्यों पहने रहे हो, अंदर आधा नंगा घूम रहे हो। और नग्न होने में कौन बहादुरी है? सब जानवर तो नंगे घूम रहे, ये कोई महान हो गए? पागल नंगा घूमता, तो क्या तुम पागल हो कि जानवर हो? ये ठिकाना है, पता है तुमको? कपड़े अपने अंगों को ढांकने के लिए पहने जाते हैं ताकि मर्यादा बनी रहे, ऐसे कपड़े पहनो। और ये भी याद रखना, मनुष्य जितना चरित्रवान होने से सुंदर लगता है, उतना बहुत कीमती कपड़ा पहने तो भी सुंदर नहीं लगेगा, और बहुत ज्यादा कपड़े खोल खाल के घूमे तो भी सुंदर नहीं लगेगा।
भारतीय संस्कृति में तो बहुत बड़ी व्यवस्थाएं थी। धीरे धीरे पाश्चात्य असभ्यता हमारे देश पर प्रभाव डाल रही, जिसमें कि ये पिक्चर वाले हीरो हीरोइन की नकल बहुत लोग कर रहे हैं। अकल तो कुछ नहीं, नकल कर रहे हैं। अरे ये तो हीरो हीरोइन का बिजनेस है, धंधा है, इसलिए वो अपना टांग खोले घूम रहे और टांग टेढ़ी कर रहे, कमर हिला रहे, चक धूम बना रहे। तुम इस लफड़े में क्यों फंसे हैं? अच्छे से रहो, ढंग से रहो, बुद्धि का सदुपयोग करो, जवानी का सदुपयोग करो, उल्टे पलटे काम में मत लो। तो विचार करो कि जवानी व्यर्थ न चली जाए, विचार करो कहीं बाल्यावस्था व्यर्थ न चली जाए। विद्या अध्ययन करो बालावस्था में, मन लगाकर पढ़ो, क्योंकि जवानी में पढ़ ना सकोगे और जवानी में कुछ करो मेहनत करके, अन्य बुढ़ापा में कुछ कर ना सकोगे। जो बचपन में चूक गया वो जवानी में पछताता है, और जो जवानी में चूक गया वो बुढ़ापे में पछताता है। जो बुढ़ापे में चूक गया वो मौत के समय पछताता है। जो मरते समय चूक गया वो अगले जन्म में पछताता है। दिवसेनैव तत्कुर्यातेन रात्रौ सुखम वसेत्, अष्टमासेन तत्कुर्यातेन वर्षा सुखम वसेत्, पूर्वे वयस तत्कुर्यातेन वृद्धा सुखम वसेत्, यावत् जीवेन तत्कुर्यातेन प्रेत्य सुखम वसेत्। नीति शास्त्र में लिखा है कि दिन भर में वह काम पूरा कर लो जिससे रात को सुख से सो सको। 8 महीने में वे सब काम कंप्लीट कर लो जिससे वर्षा की 4 महीने छत के नीचे आराम से रह सको। 8 महीने इधर उधर घूमते रहे, फिर बरसात हो रही तो पानी टपक रहा है, रात भर खटिया खींचत घूमत। एक महात्मा हमारे पास आवा, कहे लग हमारे 100 की जगह नहीं, हम रात भर खटिया खींचत। तो हमके 8 महीना तुम क्या करो? इन पौड़ी का आराम करते रहे, हमके 2-4 महीना जागो। अब हमका क्या बता, तू हमसे चाहती 2-4 लाख दे दे तो हम फिर पौड़ी को सोवत नहीं। आलसी कुचड़ों को मैं कौड़ी नहीं देता, कर्म करने वालों को सहयोग करता। मेहनत करो, क्यों नहीं करते? और जो पूर्व अवस्था में यानी बचपन में विद्याध्ययन नहीं करता है, जवानी में धन नहीं कमाता है, वो वृद्धा सुखम वसेत्, बुढ़ापे में दुखी होता है। जो बाल अवस्था में विद्या अध्ययन खूब करता है, जवानी में मेहनत करके धन कमाता है, बुढ़ापा में सुखी रहता है। और जो जिंदगी भर वह काम करो जिससे मरते समय सुख से मर सको, और जिंदगी भर लोफड़बाजी करते रहे, मरते समय प्राण नहीं निकल रहे, तो पड़ोसियों से कहते तुम गला दबाओ, निकालो प्राण। आज निकलेंगे कैसे? ये तो सारा दुख भोग कर ही निकलेंगे, सब रगड़ी मारना पड़ेगा, चटनी हो जाओगे। भाई मरना भी आसान नहीं, जिसको जीना नहीं आया उसको मरना कैसे आएगा? और जिसको मरना नहीं आता है वो अगले बार जन्म जो होगा तो फिर जीना कैसे आएगा ढंग से? उसको ठीक से जीना सीख लो तो मरना भी आ जाएगा, और ठीक से मर सको तो अगला जन्म भी ठीक हो जाएगा। जिंदगी को संभालिए, इधर उधर मत गंवाइए।